हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन, तो हम रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें हम इस टॉपिक में हम क्लास 11th के जो चैप्टर 2 है और क्लास 12th का जो चैप्टर नई बुक में 4th है, तो इसको कवर करेंगे। और ये 4 5 या 6 7 क्लासेस होंगी जिसमें हम रिलेशन और फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए वह स्टार्ट करते हैं। क्लास फर्स्ट है ये हमारी क्लास, आज ये क्लास हमारी फर्स्ट है। तो रिलेशन और फंक्शन की 4 से 5 क्लास या 7 8 क्लास भी हो सकती है। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे कंप्लीट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर पेयर। भाई ऑर्डर पेयर क्या होता है। लेट मान लीजिए लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने मान लिया हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब है वो खाली नहीं है, उनमें कुछ न कुछ एलिमेंट हैं। तो इफ एक एलिमेंट ले लिया हम ए में से एंड बी ले लिया बी में से एंड देन इट कैन बी राइट, और इसको ऐसा लिख पाए हम ए कोमा बी, तो इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। देखिए मेरे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट थे। सेट की डेफिनेशन और सेट का चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं हमारे चैनल पे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हैं। तो ये दो नॉन एम्प्टी सेट है भाई, एक ए और एक बी। दो नॉन एम्प्टी सेट है, इनमें कुछ न कुछ है। तो ए में से फर्स्ट एलिमेंट पहला में से ले लिया और एक दूसरा एलिमेंट है दूसरे में से ले लिया और इस फॉर्म में लिख पाए, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। तो नेक्स्ट क्या हमारा इसमें, इसको हम हमारे पास ऑर्डर पेयर रह गया। अब कोई दो ऑर्डर पेयर, भाई आप ये सोचो ए कोमा बी इक्वल हो जाएगा बी कोमा ए, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ए बी और बी ए ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि ये दोनों इक्वल हो जाए आगे पीछे लिखने से एलिमेंट। तो अगर कोई दो ऑर्डर पेयर, कोई भी दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल होना चाहते हैं, मैं मान ले एक ऑर्डर पेयर मेरे पास ए कोमा बी है और ये इक्वल होना चाहता है सी कोमा डी के साथ। अगर ये इक्वल होना चाहते हैं तो पहला एलिमेंट को पहला का है और दूसरा एलिमेंट दूसरा का है। इफ ए बिलोंग बराबर होगा सी का एंड बी बराबर होगा डी का, तभी पॉसिबल है। दोबारा समझिए भाई, कोई एक दो सेट थे उनमें से दो एलिमेंट लिए और इस टाइप से लिख दे, उसको क्या कहते हैं हम ऑर्डर पेयर। अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, ए बी और बी ए लिखने से इक्वल हो जाएंगे। अगर किन्हीं दो ऑर्डर पेयर को इक्वल होना है तो पहला एलिमेंट को पहला का, इसका पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट के बराबर होना पड़ेगा, इसके दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट के क्या होना पड़ेगा, बराबर, तभी हम कह पाएंगे दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास कि जैसे नोट में लिख देंगे, नोट कि सेट ए कोमा बी एंड ये ए बी आर नॉट इक्वल। भाई ये इक्वल नहीं होते, मतलब इससे क्या मिला कि ए बी जो सेट होता है वो ऑर्डर पेयर ए बी के बराबर नहीं होता। मतलब ये इसका मीनिंग ये है भाई, ये तो है एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है। अब ये एक ऑर्डर पेयर है, इसमें भी दो एलिमेंट है, बट ये और ये इक्वल नहीं है। ये करली ब्रैकेट में है और इसका मतलब है सिर्फ ए और बी, और ये ऑर्डर पेयर है ए बी। तो इसका अगर इंटरवल के रूप में देखोगे तो ये ओपन इंटरवल ए बी समझा जाएगा। तो इसलिए इसमें दो एलिमेंट और आमतौर पर ये दोनों इक्वल नहीं है, कई बच्चे इसको इक्वल समझ लेते हैं। तो ये सेट है और ये ऑर्डर पेयर है, मतलब ये इसको हम कहेंगे सेट और ये होगा हमारा ऑर्डर पेयर। तो ये इक्वल
नहीं होते। तो ये हमारा था ऑर्डर पेयर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए, लेट मान लो ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट भाई। तो देन फर्स्ट एलिमेंट टेक टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट टेक टू सेकंड सेट। सॉरी, पहला एलिमेंट तो पहले सेट में से ले लिया, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से ले लिया, और देन वी कैन राइट या डिफाइंड, देन वी डिफाइन, और हम ऐसा डिफाइन करें कि ए क्रॉस बी किसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है, सेट ए और बी की, इज इक्वल, वो सारे ऑर्डर पेयर आ जाए भाई जिसमें पहला एलिमेंट तो पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, और इस फॉर्म में लिख पाए जिसमें ए कोमा बी, मतलब ऑर्डर पेयर के रूप में लिख पाए। देखिए कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, पहला एलिमेंट तो पहला सेट में से ले लिए, दूसरा एलिमेंट है दूसरा सेट में से ले लिया भाई, ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहे हैं हम, वो सारे ऑर्डर पेयर आ गए, पहला एलिमेंट तो पहला सेट में से और दूसरा एलिमेंट है दूसरा में से, और इस टाइप से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख पाए तो उसको क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट मान लो 1,2, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट मान लिया हमने 3,4, और इनके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करनी है, मतलब ए क्रॉस बी। देखिए वो सारे एलिमेंट आएंगे, पहला एलिमेंट इसका और दूसरा इसका, जैसे इसका हमने पहला एलिमेंट और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो, पहला एलिमेंट इसमें से क्या लिया हमने, ये लिया 1, और उसका क्या लेंगे 3, इसका लेंगे 1, उसका क्या लिया 4, इसका ले सकते हैं 2 और उसका 3, इसका 2 और उसका 4। तो इस टाइप से ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर दी टू सेट की। देखिए दो सेट है, एक ए है एक बी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करें, पहला एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका, तो ए कोमा बी यू ऑर्डर पेयर है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट बनेंगे वो ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो एक एलिमेंट इसमें से लिया, एक इसमें से 1 3 1 4 2 3 2 4, तो इस टाइप से चार ऑर्डर पेयर आ गए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करिए हमने। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे ऐसे भी पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। अब हमने ये देखना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो पहला सेट में जितने एलिमेंट है, देखो इसमें कितने एलिमेंट है 2, और दूसरा सेट में कितने हैं 2, और उनके क्या कर दो गुणा, तो कितने हो गए 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कितने आएंगे भाई 4। तो ऐसे हम किसी सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे वो भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, अब हमने ए क्रॉस बी डिफाइन करी है, अगर बी क्रॉस ए डिफाइन करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई दोनों इक्वल होंगे। भाई अगर हम इन्हीं दो सेट की बी क्रॉस ए डिफाइन करेंगे, बी क्रॉस ए का मतलब है, बी क्रॉस ए का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए, तो अब पहला एलिमेंट किसका लेंगे हम बी का, और दूसरा एलिमेंट किसका लेंगे ए का। पहला इसका एलिमेंट लिया तो क्या आएगा 3, और इसका क्या ले होंगे 1 3 1, इसका 3 लिया तो इसका क्या ले सकते हो 2, या 4 1 4 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने थे 4, बी क्रॉस ए में कितने आया ऑर्डर पेयर 1 2 3 4, बट परंतु जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी वो इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, इक्वल नहीं है भाई, क्योंकि दो कार्टेशियन प्रोडक्ट तब इक्वल हो गई जब इसके सारे ऑर्डर पेयर इसके सभी ऑर्डर पेयर के साथ इक्वल हो। बट हम देख सकते हैं इसका एक ऑर्डर पेयर क्या है 1,3, और इसका एक ऑर्डर पेयर क्या है 3,1, तो
तो इसका ये ऑर्डर पेयर इसके इक्वल नहीं है, पहला ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब बाकी भी इक्वल नहीं है, बहुत सारे देख सकते हैं हम। तो अगर एक भी ऑर्डर पेयर इक्वल ना मिले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होगी। तो इसलिए ए क्रॉस बी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाए। हाँ, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगी अगर सेट दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब ए में भी वही एलिमेंट और बी में भी वही एलिमेंट, और तब क्रॉस प्रोडक्ट करें हम तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि ए एंड बी बोथ इज द इनफाइनाइट सेट। अगर ये इसके रिजल्ट चल रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट रिजल्ट भाई नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालने हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी कौन सी, भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बराबर नहीं होती बी क्रॉस ए के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी थर्ड हम ऊपर कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई, थर्ड प्रॉपर्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, इफ ए एंड बी आर इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इनफाइनाइट। अगर जिस दो सेट की हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं अगर वो दोनों सेट इनफाइनाइट है, उनका एंड नहीं हो रहा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैसी आएगी, इनफाइनाइट आएगी भाई। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर एम्प्टी और वन ऑफ देम इज एम्प्टी। अगर दोनों सेट खाली है, एम्प्टी का मतलब है ए भी खाली है बी भी खाली है, या इनमें से कोई एक एम्प्टी है एक खाली है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगी इन दोनों की वो ऑलवेज क्या आएगी, एम्प्टी आएगी भाई। ये हमारा फोर्थ रिजल्ट था। देखिए ये दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होती है, पहला एलिमेंट पहले का, दूसरा एलिमेंट दूसरे का, मतलब दो सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करनी है, पहला एलिमेंट ए का लिया, दूसरा एलिमेंट बी का लिया, और ऑर्डर फॉर्म की, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर पहला रिजल्ट क्या आया कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो पहला सेट में जितने एलिमेंट आए और दूसरा में जितने आए उनकी क्या कर देते हैं, गुणा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। दूसरा क्या है, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डिफाइन करी, फिर उसके अपोजिट बी क्रॉस ए डिफाइन करी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो जाए, क्योंकि अगर एक ऑर्डर पेयर भी बराबर नहीं हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होगी। थर्ड रिजल्ट क्या है, अगर दोनों सेट जिसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं अगर वो इनफाइनाइट है, तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब उसका कोई एंड नहीं होगा। और फोर्थ रिजल्ट क्या है, अगर दोनों सेट एम्प्टी है या उनमें से वन ऑफ देम इज एम्प्टी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या नहीं होगी, डिफाइंड ही नहीं होगी, मतलब एम्प्टी आएगा, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। एम्प्टी का मतलब यह है कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर आने के लिए डेफिनेशन क्या कहती है, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। तो जब दोनों नॉन एम्प्टी होगी तभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, अगर एक भी उनमें से एम्प्टी हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगी, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया हमने। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को दो तरीके से और देख सकते हैं, एक तो हम ग्राफ में देख सकते हैं और सेकंड के किस में देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफ में देखिए और फिर डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक तो हमने ये बताया आपको, और फिर एक ये देखिए, देखिए भाई, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हमने डिफाइन करी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या थी, एक सेट मेरे पे ए है जिसमें एलिमेंट क्या है 1,2, एक सेट क्या है हमारे पास 3, 4, ये बी है, और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करी है ए क्रॉस बी, क्या है भाई, वो सारे ऑर्डर पेयर 1, 3,
1 4 2 3 2 4, ये 4 ऑर्डर पेयर आगे थे। अब 3 देखिए, एक तो ऐसे लिख सकते हैं हम टेबुलर फॉर्म में, सेकंड ग्राफ मेथड, ग्राफिकली भाई, ग्राफ मेथड कह लो या ग्राफिकली। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन। अब देखिए ऑर्डर पेयर में ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 4 तक है, वो बी के। अब देखिए ये जो ए के एलिमेंट है, मान लो इस पे है, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये इस पे है वाई वाले, तो ये सेट मेरा ए है और ये सेट मेरा बी है। तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब मेरे को पहला ऑर्डर पेयर ढूंढना है, तो ये देखिए जब ग्राफिकली मेथड होगा तो फर्स्ट वैल्यू को किसकी समझा जाएगा, एक्स एक्सिस की, और सेकंड वैल्यू पे वाई एक्सिस की, हर एक ऑर्डर पेयर का। तो देखिए ये 1 रहा भाई हमारा, 1 की उसमें चलेंगे हम, और ये वाला 3 रहा, तो ये 1 पे गए, इधर से 1 पे और इधर से 3 पे आए, तो ये मेरा पॉइंट क्या होगा, ये होगा मेरा 1,3। फिर नेक्स्ट क्या 1 4, तो ये 1 की सीध में गए और इधर से 4, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 1,4। फिर ये 2 3, ये 2 रहा और ये 3 रहा, तो इसकी सीध में जाएंगे और इधर से इसकी सीध में आएंगे, ये क्या होगा हमारा 2,3, और 2 की प्लेस की सीध में और ये 4, तो ये क्या आएगा हमारा 2,4। तो ये हम चारों पॉइंट को हमने किस में भी दिखा दिया, ये ग्राफिकली मेथड भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब हम डायग्राम से भी देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा मेथड है, एक तो हो गया देखो टेबुलर फॉर्म में, एक हो गया ग्राफिकल मेथड में ग्राफ से, और एक है डायग्राम में, ग्राम फॉर्म ऑफ कार्टेशियन मेथड। डायग्राम में भी दिखाते हैं। डायग्राम का मतलब क्या है, देखिए ये मेरा कौन सा सेट है, ए, और ये मेरा कौन सा सेट है, बी। अब इसमें कितने एलिमेंट है, 1 और 2, और इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3 और 4। तो अब इसके एलिमेंट उस पे जाएंगे, देखिए 1 किस पे गया, 3 पे, 1 3 पे भी गया, और 1 किस पे भी गया, 1 4 पे भी गया, तो 1 3 1 4। फिर 2 किस पे गया, 2 3 पे भी गया, और 2 किस पे भी गया, 2 4 पे भी गया। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का डायग्राम से। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को ये टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, ये ग्राफ से और ये डायग्राम से शो करके दिखाया आपको। नेक्स्ट है हमारा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट, ये कितने सेट का है हमारा, 2 सेट का। तो देखिए वे नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। देखिए ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने सेट का है, 2 का। अब देखिए लेट मेरे पास 3 सेट है, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एलिमेंट इफ क्या लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ए के से, बी सेकंड एलिमेंट बी से, और थर्ड एलिमेंट सी से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे आएगा, वो सारे ऑर्डर फॉर्म ट्रिपलेट में आएंगे भाई, पहला एलिमेंट ए, फिर बी और फिर सी, सच दैट पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट का। तो ट्रिपलेट फॉर्म में आएंगे। अब ऑर्डर पेयर नहीं आएंगे, अब क्या आएंगे, ट्रिपलेट फॉर्म। तो इसको क्या कहेंगे, 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल
मान लो मेरे ए में एलिमेंट है 1,2, बी में एलिमेंट है 3,4 और सी में एलिमेंट है 5,6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो कैसे आएगी? देखिए पहला एलिमेंट इसका लिया हमने 1, एक एलिमेंट इसका लिया 3 और एक एलिमेंट इसका लिया 5, तो ये आ गया ऑर्डर पेयर। हो सकता है कि आप ये ले लें, इसका ले लें 1, इसका ले लें 4 और इसका ले लें 1 ही, इसका ले लें 4 और इसका ले लें 6, ये भी आ सकता है। हो सकता है कि इसका हम ले लें 1, इसका ले लें 3 और इसका ले लें 6, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि देखो 1 के साथ हमने 1 3 5 लिया, 1 3 6 लिया, 1 4 6 लिया, 1 4 5 भी ले सकते हैं, 1 4 5, फिर 2 पे भी ले सकते हैं 2 और फिर यहाँ से 3 और वहाँ से 5, यहाँ से 2, वहाँ से 4 और यहाँ से 5। अब ये भी ले सकते हैं कि यहाँ से 2, यहाँ से 3 और वहाँ से 6, ये भी ले सकते हैं आप यहाँ से 2, यहाँ से 4 और यहाँ से 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऑर्डर पेयर आएंगे, ट्रिपलेट आएंगे। देख क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं हमने कार्टेशियन में, कैसे निकालोगे? ए क्रॉस बी क्रॉस सी में, तो कैसे रूल? नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सी। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 2, 1 और 2। इसमें कितने हैं? 2 और इसमें भी कितने हैं? 2, तो कितने आएंगे? 8 नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, जो कि हमने करके दिखाई है अभी। ट्रिपलेट प्रोडक्ट, कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, 3 सेट की। अब ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों सेट सेम हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ए क्रॉस ए, तो इसमें क्या आ जाएगा कि ए आ जाएगा सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। तो ऐसे भी एक ही सेट तीनों रिपीट कर जाए तो ये भी ट्रिपलेट प्रोडक्ट कहेंगे हम। अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो ये आज का हमारा एक छोटा क्लास थी, फर्स्ट क्लास। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे रिलेशंस, फिर फंक्शन, फिर एक्सरसाइज, तो इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशन सीखेंगे और उसके टाइप्स। तो क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू भाई।